नहीं, ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की अगुवाई वाली सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार है, योगी जी की अगुवाई वाली सरकार है। लव जिहाद के नाम पर जो एक बड़ी समस्या खड़ी है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जिसके कारण से बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक बहुत बड़ी साजिश, देश विरोधी एक तरह से कह लीजिए, यह किया जा रहा है और इसके खिलाफ सख्ती की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है और सख्त कानून या जल्दी ही उत्तर प्रदेश के अंदर भी बनकर तैयार होगा। वहीं सर मध्य प्रदेश में जो 5 वर्ष की जेल है, कुछ ऐसा ही सर होगा कड़ा? देखिए, वो मैं समझता हूँ कि कड़ाई तो इतनी होगी कि इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं ना हो, यही लक्ष्य लेकर के यह कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हुई और आज इसकी आवश्यकता है। अगर इसे नहीं किया गया तो आने वाले समय में ऐसे विषयों को लेकर के बड़े बड़े विवाद, बड़े बड़े बवाल और बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी और जो इस प्रकार की साजिश का हिस्सा बने हुए हैं या जो इस प्रकार की साजिश कर रहे हैं, उन साजिशकर्ताओं के मंसूबे सफल होते रहेंगे। इसलिए इसको रोकने को एक बहुत ठोस योजना बना करके इस विषय पे यूपी सरकार आगे बढ़ रही है। वहीं सर वहाँ बहुत सवाल उठा रही, बहुत परेशान भी है इस चीज़ को लेकर, कार्यकर्ता लगातार मारे जा रहे हैं, 100 से ऊपर संख्या हो गई है, क्या कहेंगे? नहीं जी, देखिए, टीएमसी बौखलाई हुई है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जहाँ कार्यकर्ता एक तरह से अपना बलिदान दे रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी की सरकार के कार्यकलापों से त्राही त्राही कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है और भाजपा लगातार इस मुद्दे पर लड़ाई भी लड़ रही है कि राजनीति विचार की होती है, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या करने वालों को संरक्षण दे करके सोचती है हम वापसी करेंगे, तो उनकी इसी प्रकार से विदाई होगी पश्चिम बंगाल से, जैसे यूपी से सपा और बसपा की हुई। वहीं सर अभी कमेंट आया है लव जिहाद को लेके, शायद ये लोग इसके पक्ष में नहीं है। जो भी इस देश के हित में, देश के सौहार्द के हित में और देश की एकता और अखंडता के हित में, देश की सुरक्षा के हित में जब भी कोई विषय होता है तो उसमें कांग्रेस और कांग्रेस के कोई भी नेता हों, उसके खिलाफ ही उनका बयान रहता है, उनके सुर रहते हैं। लेकिन यह लव जिहाद पर कानून बहुत आवश्यक है और जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर दिन दहाड़े एक बेटी की हत्या कर दी जाती है, वह दृश्य पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से देश ने देखा है, वो लोगों को दहलाने वाला है और इस प्रकार की चीज़ें रोकना सरकार की जिम्मेदारी, इसलिए रोक रहे हैं। कांग्रेस इस तरह की चीज़ें बढ़ाती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है और इसलिए हमारी जहाँ जहाँ सरकार है उस पर कदम उठाए जा रहे हैं। सर एक राहुल गांधी का ट्वीट आया है, इन्होंने कहा बल्कि लॉकडाउन करोड़ों मजदूरों को सड़क पर ले गए, फिर उनके एकमात्र सहारे मनरेगा की कमाई को बैंक से निकाल कर दूभर किया, सिर्फ बातों की है मोदी सरकार, कुचल रही गरीबों के अधिकार, क्या कहेंगे? देखिए, श्री राहुल गांधी जी के बारे में देश और दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं और अभी बिहार का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, देश के अंदर उपचुनाव संपन्न हुआ है, देश की जनता ने, बिहार की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और इन्हीं सब कारणों के कारण से नकारा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को जब ये किसी भी मुद्दे पर निशाना बनाते हैं तो देश यह समझता है कि राहुल गांधी जी मोदी जी को निशाना नहीं बना रहे हैं, वह देश के गरीबों को निशाना बना रहे हैं, किसानों को निशाना बना रहे हैं, मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण, किसान कल्याण, मजदूर कल्याण, गाँव का विकास, गरीब का विकास, इस लक्ष्य को लेकर के 2014 से अब तक काम किया गया है, उसके कारण इस देश की चाहे मातृशक्ति हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, वो खुशहाल हुआ है और इतना खुशहाल हुआ है कि उस खुशहाली को वह अपनी अभिव्यक्ति जो व्यक्त करना है, वो जहाँ कहीं भी चुनाव होते हैं वो कमल के फूल की बटन को दबा करके देता है और इसी कारण हम बिहार भी जीते हैं, देश के अंदर उपचुनाव भी जीते हैं। तो कांग्रेस की एक तरह से कह लीजिए कि यह विदाई की बेला है और कांग्रेस को देश ने नकार दिया है, जहाँ बचे हैं वहाँ से भी नकारे जाएंगे। वही सर छठ पर्व तो कोविड के साथ लोग मना रहे हैं यूपी में, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर से यह छठ भगवान सूर्यदेव
की उपासना का एक तरह से ये महापर्व है। और इस पर्व पे जितना कठिन व्रत है उसको जो लोग संपन्न कर रहे हैं उनके लिए मंगल कामनाएं हैं। क्योंकि कोरोना संक्रमण का समय है तो जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए सभी लोग अपने छठ पर्व को, छठी माई को, भगवान सूर्यदेव को आराधना कर रहे हैं। उसमें वो उनकी जो भावनाएं हैं, जो कामनाएं वो पूरी हों ऐसी कामना करते हैं। लेकिन प्रोटोकॉल का पालन करते हुए केवल यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश में इस समय छठ का पर्व मनाया जा रहा है और लोगों में बहुत उत्साह है इस विषय को लेकर के। लेकिन सबसे यही अपील है कि उत्साह के साथ कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वह किसी भी प्रकार से बढ़े ना, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए और घर में मनाएं और प्रोटोकॉल के अंतर्गत मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाएं। यही अपील करते हुए छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।